आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर खबर अब तक पहुंच सके। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है तो वहीं रुड़की में एक गर्भवती महिला इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित महिला आज अपने परिजनों के साथ प्रेस क्लब पहुंची, जहां उसने पत्रकार वार्ता कर पुलिस और सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला साक्षी का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और गर्भपात कराने की पूरी कोशिश की। हालांकि समय रहते उसके मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर उसकी जान और गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लिया, लेकिन इसका खामियाजा उसके परिजनों को भुगतना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि ससुरालियों ने उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक की गई है। पुलिस ने मेडिकल तो कराया लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित महिला का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। वहीं पीड़िता के भाई जेनिश सैनी ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बहन की जान खतरे में है। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़िता ने प्रशासन से मांग की कि दहेज के लालची और गर्भ हत्या की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं गांव धनौरी से हूं और मेरी बहन की शादी हमने नंद विहार गली नंबर 2 में की थी, जो धीर सिंह सैनी जी के यहाँ पे। तो मेरी बहन को वहां पे शादी करने के बाद वो परेशान करने लगे, थोड़ा परेशान करते करते इतना हुआ कि दहेज की मांग करने लगे। इसने घर पे बताया, हमने जितना भी हुआ उनको दहेज के लिए पॉसिबल किया। दूसरी बार ये हुआ कि ये प्रेग्नेंट होगी तो इसको बोला कि यानी कि अगर जो अपने मामा जी को प्रेशर डालो कि वो डॉक्टर है और वह पता करेगी, जब अल्ट्रासाउंड कराया कि इसमें जांच कराएगी यानी कि लड़का है लड़की है। अगर इसमें फिर उसकी सफाई कराने के लिए बोल दिया उन्होंने, सफाई करा देंगे अगर जो लड़की हुई तो बहन ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे वो। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े। फिर 5 मंथ पे दोबारा अल्ट्रासाउंड गए, फिर दोबारा इसे डिमांड करने लगे गर्भपात कराने के लिए। तो इसने फिर हमें बोला, तो हम समझाने के लिए गए। बीच में मामा जी भी गए, उन्होंने पैर सार तक के हाथ सार तक के पकड़े। अब वहां पे 2 बजे पहुंचे हम। 2 बजे के बाद 5 बजे तक वहां पे बैठे रहे, आराम से बातचीत हुई। लास्ट में आकर उनके दामाद ने हमारे साथ मार पिटाई कर दी, संदीप सैनी ने। मार पिटाई के बाद हम थाने गए, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अवनीश शर्मा जो मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, सूर्यकांत सैनी जी और श्यामवीर सैनी जी और संघ के कार्यकर्ता हैं धीर सिंह सैनी जी, सभी मिलकर इसमें प्रेशर बना रहे हैं। हमारा मुकदमा भी लिखने नहीं दे रहे। एसएसपी देहात के पास भी हम पहुंचे। बहन बहुत ज्यादा पीड़ित है, यहाँ तक कि हमने जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, इधर उधर भी हमने बात देख लिया, तो हमने फिर हमें सोनू कश्यप जी मिले, उनसे बात की। तो हम लास्ट में आके भीम आर्मी के पास पहुंचे हैं, जिसमें मैक सिंह जी जाके मिलेंगे लास्ट में। 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं डीएवी में। हम मुख्यमंत्री जी के पास भी बैठेंगे अपनी बहन को लेके, क्योंकि एक नन्ही जान इसके गर्भ में पल रही है, उसके बारे में कौन ध्यान देगा। दूसरा है कि अंकिता भंडारी तो मर चुकी है, साक्षी सैनी जिंदी है। इसको बचाने के लिए यानी कि आगे आए, जो भी हो सकता है। भीम आर्मी हमारा समर्थन करे और हमारे सैनी समाज, क्या यह हिंदू लड़की नहीं है? क्या यह सैनी समाज की जो घरेलू हिंसा होती है, जो लड़कियों पे उत्पीड़न करवाया जा रहा है, भाजपा के नेता समर्थन करते हैं, वो समर्थन ना करें। एक तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मत दो अगर जो बेटी को आप नहीं बचा सकते। अंकिता भंडारी मर चुकी है, साक्षी सैनी को बचाओ अगर जो बचा सकते हो। तेज उत्पीड़न का मामला है और गर्भपात करवाने के लिए बोल रहे थे, और जब से हुआ है मतलब मार पिटाई की, धक्का मुक्की की थी और ज्वेलरी तक उतार ली मेरी। यहाँ तक कि जो मेरे गले मंगलसूत्र था वो भी उतरवा लिया उन्होंने वहां से। और फिर बाद में यहाँ तक कि ना तो मेरे साथ कोई बोल रहा था ढंग से, ना कुछ, चुपचाप अपना बात करते रहते थे। और फोन पे भी ये बोल रहे थे किसी को कि इसके भाइयों को मरवा दे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अगले मंथ 1 साल होगा। 20 फरवरी 2025 में शादी हुई थी। यहाँ जब से बच्चा है, जब से ज्यादा ही वो परेशान करे। 1 तारीख से तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। और मेरा भाई आ गया था तो मैंने उसे बता दिया। तो अगर ये समझाने के लिए 10 तारीख में 2 बजे आए थे और 6 बजे फिर उनका ही वेट कर रहे थे, कॉलेज गए हुए थे। तो उनका वेट करते करते तो उनका दामाद आया। आते ही उसने एकदम से इन पे मार पिटाई कर दी, यहाँ तक कि जानलेवा हमला करने की कोशिश की।
क्या चाहते हैं? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस लिए दिया जाता है जब एक बेटी को बचा नहीं सकते। एक अंकिता भंडारी को तो मार दिया और दूसरी को तैयार कर रहे हैं मारने के लिए। इस नन्ही सी जान के लिए ही मैं इतना इंसाफ चाहती हूँ जो इस दुनिया में आने से पहले ही इसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि मेरा मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा और बीजेपी नेता इस चीज के लिए जोर दे रहे हैं। वहाँ पे कुछ भी मेरी मदद नहीं हो पा रही। क्या मैं किसी की बेटी नहीं? या हिंदू समाज के कहने के लिए है कि मैं हिंदू की लड़की नहीं हूँ, इसलिए। आप देख रहे थे फानुस टीवी। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे फानुस टीवी और बने रहे हमारे साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।